नमस्कार। लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण भारत क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसको लेकर 130 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ गया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण भारत को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, तो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा भी दक्षिण भारत से शुरू की है और अन्य राज्यों पर वो जा रहे हैं। दक्षिण भारत पर आखिर किसकी पकड़ मजबूत इस समय दिखाई दे रही है, इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। बात की जाए तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें, कर्नाटक की 28, आंध्र प्रदेश की 25, तमिलनाडु 39 और केरला की 20 और पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट को मिलाकर 130 सीटों पर चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, या फिर कांग्रेस जो यहाँ पर यात्रा शुरू की है, इसका कितना फायदा उठा पाएंगे? इसको लेकर लोकसभा के लिए इलेक्शन ओपिनियन पोल 2024 के लिए दक्षिण भारत के आंकड़े सामने आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं तेलंगाना को लेकर। तो तेलंगाना में जिस कार से यहाँ पर जो है निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मजबूत पकड़ बनाई है और इस दम पर वो मान रहे हैं कि यहाँ पर दक्षिण भारत अगर वो यहाँ पर जीतने में कामयाब होते हैं तो फिर काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन किसका पलड़ा यहाँ से भारी होगा, इस पर आपको आंकड़े दिखाते हैं। बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की पसंद कौन हो सकता है, तेलंगाना के लेकर जो आंकड़ा बन रहा है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी को 38% लोग यहाँ पर पीएम चेहरे के तौर पर देखना चाहेंगे, जबकि राहुल गांधी को 40%, 22% अन्य यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें अगर बात की जाए तेलंगाना में अगर जो सीटें उसमें अगर बात की जाए तो सीटों को लेकर टीआरएस को 8 लोकसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस को 3 लोकसभा सीट और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। एक बड़ी जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में लग सकती है। एम पार्टी को भी 1 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो कर्नाटक लोकसभा के लिए ओपिनियन पोल जो है वो 28 सीटों के लिए क्या आंकड़ा बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में है और ऐसे में माना जा रहा है कि कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। 24 लोकसभा सीटों तक पहुंच सकती है, जबकि कांग्रेस 3 और 1 यहां पर जेडीएस के खाते में जा सकती है सीट। इस तरह से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूरी तरह से बीजेपी लहर यहां पर देखने को मिल सकती है। बात की जाए आंध्र प्रदेश लोकसभा के लिए जो ओपिनियन पोल है, इसमें 25 लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश को लेकर जो आंकड़ा बन रहा है, इसमें 25 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा वाईएसआर को यहां पर 21 लोकसभा सीटें जा सकती है, जबकि बीजेपी यहां पर 0 से 1 सीट, यानी आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे नजर आ रही है। जबकि टीडीपी को 3 लोकसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस भी 0 सीट आ सकती है। यानी यहां पर वाईएसआर कांग्रेस जो है वो एक बड़ी पार्टी है और एक बार फिर से यहां पर इसी पार्टी को लोकसभा की सीटें जा रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या यहां पर आंकड़ा बढ़ाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा बात की जाए तमिलनाडु के लिए तो यहाँ की कौन पीएम के तौर पर देखा जा रहा है। 32% प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहेंगे, जबकि 56% राहुल गांधी को तमिलनाडु में पीएम चेहरा यहां पर हो सकता है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो तमिलनाडु लोकसभा सीट के लिए 39 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर बात की जाए तो एआईडीएमके के पक्ष में 1, जबकि डीएमके को जबरदस्त फायदा हो रहा है। 37 लोकसभा सीटें अदर की बात की जाए तो 1 लोकसभा सीट। इस हिसाब से यहां पर फायदा कांग्रेस गठबंधन जो रहेगा डीएमके के साथ है उसको जबरदस्त फायदा हो रहा है तमिलनाडु में। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी क्या अपना आंकड़ा बढ़ा पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए केरल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने यहीं से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और जबरदस्त रिस्पॉन्स जनता का मिला है। और ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं केरल से शुरू यात्रा क्या 2024 तक कुछ नया रुख दिला पाएगी। फिलहाल अगर बात की जाए तो केरल को लेकर जो पीएम पसंद हो सकते हैं केरल के लोगों की, उसमें 18% पीएम मोदी के साथ लोग जा सकते हैं, 58% राहुल गांधी के साथ जा सकते हैं। इस हिसाब से केरल में कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि लोकसभा की 20 सीटों की बात की जाए तो एलडीएफ को 7, जबकि यूडीएफ को 13, एनडीए को यहां पर 0 सीट जा सकती है। इस हिसाब से केरल में भी भारतीय जनता पार्टी के अपने सीटों में इजाफा कर पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये लोकसभा चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। पौंडीचेरी की 1 सीट की भी बात की जाए तो यहां पर भी जो है राहुल गांधी 56%, जबकि 40% पीएम की यहां पर रेस में जो है पौंडीचेरी के दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 1 सीट पर भी यूपीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यानी बात की जाए तो लोकसभा की 130 सीटों का जो चुनावी गणित है, इसमें अगर बात की जाए तो यहां पर कर्नाटक
और यहां पर बात की जाए तो जिस प्रकार से यहां पर आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों पर जिस प्रकार का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी क्या दक्षिण भारत के दरवाजे खोलने में सफल होगी और एक तरफा लोकसभा चुनाव में जीत मिल पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2024 तक क्या पहुंच पाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है, दक्षिण भारत में क्या खिलेगा कमल या कहीं न कहीं कांग्रेस की एक दमदार वापसी होगी? 2024 के लिए अगर बात की जाए तो 543 सीटों के आंकड़े भी बहुत जल्द आपको देंगे। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। 2024 में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी होगी? क्या विपक्ष की उन्नति हो सकती है? प्रशांत किशोर के जरिए क्या विपक्ष एक साथ आ पाएगा? ये काफी महत्वपूर्ण है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। दोस्तों मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।